आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पीएचडी करने जा रहे हो या आपने पीएचडी में एडमिशन ले ली है, अभी आपके सामने 3-4 साल पीएचडी के पड़े हैं, ठीक है, इच्छा रख रहे हो कि आने वाले टाइम में हमको पीएचडी करनी है अपना नेट जेआरएफ वगैरह क्लियर करके, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊँगी, ठीक है जी। वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। और बता दूं कि इकोनॉमिक्स रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, MS स्टडी गुरु। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में हमारी स्पेशलाइजेशन है और इकोनॉमिक्स के तमाम कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है हमारी एप्लीकेशन पर, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट गाइडेंस एंड बेस्ट रिसोर्सेज के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको जब पीएचडी करने का आपका मन बना ना, तो जो आपकी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन है ना, वो बड़े ध्यान से करना भाई। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डिग्रीज देती हैं, ठीक है, बस फॉर्मेलिटी की डिग्रीज देती हैं। तो आप सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है, चाहे आपको पीएचडी पार्ट टाइम भी करनी है ना, कि आप किसी जॉब में लगे हुए हैं, बस आपको पार्ट टाइम एक डिग्री लेनी है, पीएचडी करनी है ना, फिर भी आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करिए। देखिए, ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को प्रायोरिटी हम लोग देते हैं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में करिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पर अगर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में नहीं भी करनी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी करनी है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी आप एक अच्छी NIRF रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए। यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी हो, रैंकिंग वगैरह उसका अच्छा हो, उस यूनिवर्सिटी की आप सिलेक्शन करिए। किसी भी यूनिवर्सिटी का जिसका नाम नहीं है, आगे आने वाले टाइम में वो यूनिवर्सिटी रहेगी या नहीं रहेगी, ऐसी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन प्लीज़ मत करिए, क्योंकि आपके साल बर्बाद जाएंगे। मेहनत भी करोगे और उस अकॉर्डिंगली आप अपनी डिग्री का बाद में फ़ायदा नहीं इतना आप ले पाएंगे। और मेनली चीज़ ये है कि आप रिसर्च सीख नहीं पाओगे। एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप रिसर्च सीख पाते हैं, आपको समझ आता है कि असल में रिसर्च है क्या, ठीक है। अदरवाइज डिग्री देने को तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिर्फ डिग्री दे देती हैं आपको पीएचडी की। तो वो यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन आपको बड़े ध्यान से करनी है कि आपकी उस डिग्री की वैल्यू हो अच्छी खासी, और आपको रिसर्च समझ में आए, सच में आप रिसर्च टूल्स और चीज़ों को सीख पाएँ, समझ पाएँ, ठीक है जी। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है, रिसर्च में आपका इंटरेस्ट होना, ठीक है। आप 3 से 4 साल एक टॉपिक पर रिसर्च करेंगे अच्छी खासी, उसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी है, डाटा के साथ आपको पूरा काम करना है ना। तो रिसर्च में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, ठीक है, नहीं है तो डेवलप कर लीजिए पीएचडी करने से पहले, ठीक है। क्योंकि मैंने ना कई स्टूडेंट्स को देखा है अपने, वो अक्सर मुझे बोलेंगे कि मैम हम ना टीचिंग में तो बहुत इंटरेस्टेड है, टीचिंग करना हमको बहुत अच्छा लगता है, पर हमसे ना रिसर्च वगैरह नहीं हमको समझ में आती, पर हमको बनना भी असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो क्या करें। देखिए, अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तो चलो मिनिमम एलिजिबिलिटी नेट है, पर प्रॉब्लम होती है API स्कोर वगैरह अच्छी बनाने के लिए आपको पीएचडी करनी पड़ती है, या आगे प्रमोशन वगैरह लेनी है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर बन के भी तो पीएचडी करनी पड़ती है। तो वो चीज़ आपको डेवलप करनी पड़ेगी। रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है तो डेवलप करना पड़ेगा, बिकॉज सिर्फ टीचिंग अगर आप रखेंगे अपने आप को, तो आगे जाके आपके प्रमोशन वगैरह में प्रॉब्लम आएंगी। रिसर्च में आप अच्छा पेपर्स वगैरह लिखने पड़ेंगे, पीएचडी वगैरह तो आपको करनी पड़ेगी। तो वो एक इंटरेस्ट आपको, एक एकेडमिशियन बनने के लिए रिसर्च में इंटरेस्ट जो है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो, ठीक है। ताकि तभी आप एक अच्छी खासी रिसर्च कर पाएंगे और वो बर्डन भी आपके लिए नहीं बनेगी, अगर आप अच्छा एक इंटरेस्ट अपना पहले से डेवलप करके चलेंगे कि भाई मुझे इन चीज़ों में अपना इंटरेस्ट रख के चलना है, ठीक है। तो तीसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आपका जो पीएचडी में एडवाइज़र होता है, जो आपका गाइड होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं एडवाइज़र का, अपने गाइड का क्रिटिसिज्म भी करते हैं, भाई गाइड बहुत स्ट्रिक्ट है ना, या मतलब इस तरह रहता है कि पॉइंट आउट करते रहते हैं हमारे एडवाइज़र, हमको बात पर क्रिटिसिज्म करते हैं चीज़ों का। पर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जब भी आपका एडवाइज़र आपको क्रिटिसाइज़ करता है, पॉइंट आउट करता है चीज़ों को लेकर, आपको ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस महसूस होती है ऐसे, है ना, तो वो सिर्फ उस टाइम के लिए आपको लगेगा, पर लॉन्ग टाइम में आपको ये रियलाइज़ होगा कि भाई अगर ऐसा उसने नहीं किया होता, अगर हमारे एडवाइज़र ने इन चीज़ों पर हमको पॉइंट आउट नहीं किया होता, तो शायद हम इतने बेहतर बन ही ना पाते, है ना, शायद हमें इतनी इम्प्रूवमेंट आ ही ना पाती अभी। तो वो लॉन्ग टाइम में आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी। तो इसीलिए जब भी आपको पीएचडी के दौरान ऐसा लग रहा है ना कि भाई गाइड हमारे साथ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है या क्रिटिसाइज़ कर रहा है चीज़ों को, उसको हमारे काम नहीं पसंद आ रहा,
उस चीज़ को पॉजिटिव लेके चलिए, क्योंकि वो चीज़ आपके भले के लिए है। लॉन्ग टाइम में आपकी रिसर्च इंप्रूव होगी, आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, आपको चीज़ों करने का ढंग पता चलेगा और लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें आपकी बहुत काम आएंगी। तो इसलिए अपने एडवाइज़र की क्रिटिसिज्म को ना नेगेटिवली नहीं पॉजिटिव लेके चलिए। मतलब मैंने जब अपनी पीएचडी की शुरुआत की थी ना, जब आप लोग भी शुरुआत करोगे है ना, तो आपको ऐसा लगे भी हमारा जेआरएफ क्लियर है, हमने रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा हुआ है, इसमें टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट्स पढ़कर आए हैं और एक ठीक है एक एवरेज नॉलेज हम रिसर्च की रखते हैं, आपको ऐसा लगेगा। पर अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से और अच्छे एडवाइज़र के अंडर पीएचडी करेंगे ना, तो पीएचडी करने के 3-4 साल बाद आपको ऐसा लगेगा कि जब मैंने एडमिशन ली थी मुझे तो कुछ आता ही नहीं था, मतलब मुझे तो ABC भी नहीं पता था रिसर्च का, अभी जो पता चल गया। ठीक है, एक अच्छे एडवाइज़र के अंडर एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का यही फ़ायदा होता है कि असल में आप इतना कुछ सीख जाते हैं ना कि वो आपका लाइफ लॉन्ग चीज़ें इतनी काम आएंगी। ठीक है, तो ये एक उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। एक चीज़ और, जब भी आप पीएचडी में अपना काम कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव्स पर हम बेसिकली काम करते हैं, अपने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पहले शुरू किया, उसका डाटा कलेक्ट किया, एनालिसिस किया है ना, इस तरह अलग अलग पड़ाव होते हैं आपके रिसर्च में। फिर जब थीसिस लिखते हैं उसके भी अलग अलग पड़ाव होते हैं। हर एक काम में ना अपने एडवाइज़र की सलाह और उसका व्यू पॉइंट आप ज़रूर एक बार देख लें। भाई मेरे तो ये चीज़ बहुत काम आई और मुझे किसी टाइम पर ऐसा लगता भी था कि भाई एडवाइज़र हर काम में बहुत परफेक्शन की उम्मीद रख रहे हैं, पर असल में मुझे पीएचडी के एंड में चीज़ें रियलाइज़ हुई कि परफेक्शन की उम्मीद उन्होंने रखी, गलतियाँ निकाली, हर हर बात पर गलतियाँ निकाली, इसीलिए आज इस लेवल पर मैं पहुंच पाई, इसीलिए आज एक अच्छा थीसिस लिख पाई, है ना, इसीलिए आज रिसर्च के बारे में मुझे समझ आ पाई। आप एक काम किया करें, जैसे जब भी आप कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें एडवाइज़र की अपनी सलाह टाइम टू टाइम लेते जाया करिए कि ये चीज़ मैं ठीक कर रही हूँ, इसको ऐसे ही करना है, या इसमें कुछ और ऐड ऑन हो सकता है, कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है। आप अपना व्यू पॉइंट बता दीजिए, सलाह दे दीजिए। बिकॉज मैंने देखा कई बार क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से सारा काम कर लेते हैं, आपने पूरा अपनी मर्जी से सारा सिस्टम कर लिया और उसके बाद सारा काम करने के बाद जब आप अपने एडवाइज़र को चेक करवाएंगे या कमेटी वगैरह को दिखाएंगे तो उसमें पूरी गलतियाँ निकाल देते हैं, भाई ये तो पूरा गलत है, दोबारा से करो। वो आपको दोबारा से करना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप ना हर एक स्टेप पर अपने एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लेते रहा करें। मैंने देखा है बच्चे ना इस चीज़ से डरते हैं कहीं कि भाई मैं बात बात पर एडवाइज़र की सलाह लेने जाऊंगा, फिर वो गलतियां निकाल देंगे, फिर रिजेक्शन हो जाएगी, फिर काम दोबारा करना पड़ेगा। पर अगर आप इस चीज़ से डरोगे ना तो आप सारा काम कर लोगे, तब भी तो आपको फाइनली दिखाना पड़ेगा, उसमें गलतियां निकल आएंगी तो सारा ही स्टार्टिंग से प्रोसीड करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना? इसलिए आप हर एक छोटे छोटे स्टेप करते वक्त थोड़ा अपने एडवाइज़र की सलाह ले लिया करें कि मैं ठीक चल रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। इस चीज़ से डरिए मत कि वो गलतियाँ निकालेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपको दोबारा से वो चीज़ ख़त्म होने के बाद दोबारा से नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप हर स्टेप में एडवाइस लेके चल रहे हो। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार तो मैंने देखा है थीसिस ही सारा बच्चों को दोबारा डाटा ही सारा दोबारा मतलब कलेक्ट करना पड़ जाता है इस गलती के कारण कि वो हर स्टेप पर अपने एडवाइज़र से के व्यू पॉइंट को लेकर काम नहीं करते, उसके कारण सारा ही काम दोबारा करना पड़ जाता है। ठीक है, तो अपने एडवाइज़र से मुलाकात करते रहिए, उनका व्यू पॉइंट लेते रहिए, उनसे डरिए मत। ठीक है, अगर वो क्रिटिसिज्म करते हैं उस चीज़ का सामना करिए कि भाई कर रहे हैं मेरे फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, है ना। टीचर है, टीचर की डांट सुनने की आदत डालिए, सिंपल सी बात। ठीक है जी। अगली चीज़, अब मैंने यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं, अब जो पीएचडी का सफ़र होता है ना भाई 3 से 5 सालों का, ये ऐसा रहता है कि इसमें काफ़ी सारे स्टेजेस आएंगे कि आपको डिस्करेजमेंट होगी, आपका दिल करेगा कि भाई ये का क्या है, मतलब इतना टिपिकल सा काम, इतना डिफ़िकल्ट सा काम, और मतलब मैंने नहीं करना है, छोड़ देना। तो उस टाइम पर आपको थोड़े पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। रिजल्ट्स डिले होते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये चीज़, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत आप किसी भी काम में लगा रहे हैं वो वेस्ट नहीं जाएगी, रंग ज़रूर दिखाएगी। तो पेशेंस बनाए रखिए उस टाइम पर। ठीक है, जब आपकी डिग्री हो जाएगी ना, कंप्लीट हो जाएगी, तो ये कुछ मैटर नहीं करेगा। तो ऐसा ना हो कि डिस्करेज होकर आप पीएचडी छोड़ दें बीच में और आने वाले 4-5 सालों पछताते रहें। काश उस टाइम थोड़ा पेशेंस दिखा दिया होता, है ना। तो इससे अच्छा है कि उस टाइम पर आप पेशेंस बनाकर काम करें। और एक और लास्ट पॉइंट देखिए, मेरे ही कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने देखा है कि वो ना अपनी मर्जी से रिसर्च पेपर पब्लिश करवा लेते हैं और प्रीडेटरी जर्नल्स में पब्लिश करवा लेते हैं, प्रीडेटरी जर्नल्स के चक्कर में फंस जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप अपनी पीएचडी से पहले ही कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं और उसको पब्लिश करवा रहे हैं, या पीएचडी के दौरान भी करवा रहे हैं पर उसमें अपने एडवाइज़र की सलाह नहीं ले रहे। ठीक है,
प्रीडेटरी जर्नल में पेपर पब्लिश करवा दोगे भाई, फायदा नहीं होगा उसका। कोई नाम का है वो जर्नल, कुछ उसका फायदा नहीं है। प्रीडेटरी जर्नल से जितना हो सकता है बच कर रहिएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये प्रीडेटरी जर्नल है, करवा देंगे उसमें पेपर सबमिट और काम खराब हो जाएगा। सो इसलिए मैंने बोला कि हर काम एडवाइजर की सलाह से करना है। आपको कोई भी पेपर पब्लिश करवाना है वो भी अपने एडवाइजर की सलाह में ही वो चीज़ करिए, उसका व्यू पॉइंट जानकर कि भाई मैं इस वाले फलाने जर्नल में मुझे पेपर पब्लिश करवाना है, सही है जर्नल, इसमें हम प्रोसीड कर लें, है ना। तो वो चीज़ ध्यान में रखकर ही आप प्रोसीड करिए, अपनी मनमानी मत करिए। बिकॉज अभी आप फ्रेशर हो इस फील्ड में तो आपको पता ही नहीं चलेगा, गलत जर्नल में पेपर पब्लिश करवा लोगे, अपने रिसर्च को वेस्ट कर दो। ठीक है जी। तो यही चीज़ें हैं कुछ इंपॉर्टेंट आप सबके लिए, जो आपको अपने दिमाग में रखकर अपनी पीएचडी करनी है। आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक अपने फ्यूचर जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच।